Assalamu alaikum everyone, welcome to Noor's vlog. This is me Noor. Alhamdulillah I'm fine. I hope you all are doing great. And I also hope कि आप लोग मुझे लाइक शेयर और सब्सक्राइब तो कर ही रहे होंगे। तो चलो जी अपने व्लॉग की तरफ चलते हैं। यहाँ शाम हो चुकी थी और हमने पहले अपने होटल से चेकआउट कर लिया था क्योंकि हमने डिफरेंट जगह पे और विजिट करना था, जो जिसकी वजह से हमने वो विजिट करने के बाद आपने पिछले व्लॉग में देखा ही होगा। अब हम लोग अपने दूसरे होटल की तरफ थे जाने के लिए। वहाँ पे हमने चेक इन करना था, रात हो चुकी थी। बस हम लोग भी अपने होटल की तरफ पहुँचे जो कि आर्की पार्क में था और उसका नाम भी आर्की पार्क ही था स्विट्ज़रलैंड में। तो यहाँ पे हम लोग पहले अपना रूम देखने के लिए जा रहे थे क्योंकि अभी हम लोगों ने पेमेंट नहीं की थी। यहाँ पे वो ये जो मैनेजर थी वहाँ की, वो हम लोगों को रूम दिखा रही थी और ये हमने रूम नहीं अपार्टमेंट लिया था और इधर तकरीबन हर फैसिलिटी थी और ये 5 स्टार होटल की तर्ज पे ही बना हुआ था। यहाँ पे हम लोग बस कुछ फॉर्म्स पे साइंस वगैरह कर रहे थे और यहाँ पे हम अपनी पेमेंट वगैरह दी इनको और बाकी हम रेस्टोरेंट देख रहे थे कि कौन सा है कैसा है, क्योंकि ये ना सिर्फ होटल है, ये रेस्टोरेंट भी है। यहाँ पे डाइनिंग वगैरह, डिनर वगैरह, लंच वगैरह डिफरेंट चीज़ें मिलती हैं। तो यहाँ पे मैं आपको दिखा रही थी कि कैसा होटल, और ये बहुत लग्जूरियस होटल था। यहाँ पे बस मेरे हस्बैंड ने सिग्नेचर्स वगैरह कर लिया और ये हम लोगों को अपने होटल के बारे में बता रही थी कि कैसे कैसे आप लोग हमें कॉल कर सकते हैं और कहाँ कहाँ कैसे कैसे आप लोग जा सकते हैं, पार्किंग की तरह है और सारा ईच एंड एवरीथिंग वो हमें समझा रही थी। यहाँ के लोग, यहाँ के रिसेप्शनिस्ट सब बहुत अच्छे थे, बहुत अच्छे से गाइड कर रहे थे और इन लोगों को हम लोग इंडियंस लग रहे थे क्योंकि स्विट्ज़रलैंड में मेजॉरिटी इंडियंस आते हैं। तो हमें पूछ रही थी कि मुझे लगता है आप लोग इंडिया से हैं। मैंने कहा नहीं नहीं, हम लोग पाकिस्तान से। यहाँ पे हम अपनी गाड़ी को पार्किंग में लगाने के लिए आ गए थे। पार्किंग पे भी जाने के लिए कोड था जो कि हम लोगों को पेमेंट के बाद उन्होंने दिया। यहाँ पे बस हम अपने रूम के अंदर आए अपना सामान वगैरह लेके और ये थी हमारे रूम की फुल लुक। नेक्स्ट भी बस हम लोग थक के पहुँच गए थे तो हम सो गए और यहाँ पे हम लोग डिफरेंट एरिया विज़िट, करीब करीब के एरियाज़ विज़िट करने के लिए आए थे और हमने में पॉइंट्स तो तकरीबन देख ही चुकी थी। तो यहाँ पे हम स्विट्ज़रलैंड की डिफरेंट प्लेसेस, छोटे विलेजेस देख रहे थे। नेक्स्ट फिर हम लोग अपने होटल वापस आए और अब हम नाश्ते के लिए जा रहे थे नीचे। हमारा रूम सही परफेक्ट लोकेशन पे था, 7th फ्लोर पे था, तो जिसकी वजह से हमें लिफ्ट की मदद से हमें नीचे जाना पड़ता था। तो यहाँ पे बस हम लोग अपने नाश्ते के लिए नीचे जा रहे थे। एज़ यूजुअल इस होटल के अंदर भी सारा हर किस्म का फूड अवेलेबल था। यूरोपियन स्टाइल ब्रेकफास्ट था यहाँ पे और हलाल की ऑप्शंस बहुत कम थी, लेकिन जो थी वो बेस्ट थी। मुझे बहुत अच्छा लगा यहाँ का फूड। यहाँ पे बस हम लोगों ने अपने लिए कॉफ़ी बनाई और अपना ब्रेकफास्ट की प्लेट्स रेडी करने के लिए प्लेट्स ली और अपना ब्रेकफास्ट रेडी किया। आप भी मेरे साथ चलें, मैं जो जो लूँगी वो मैं आपको दिखाऊँगी साथ साथ। यहाँ पे बस हमने अपना ब्रेकफास्ट कंप्लीट किया और अपने रूम की तरफ वापस आए क्योंकि अब हम लोगों ने चेकआउट करना था इस रूम से भी, क्योंकि अब हम लोगों ने लुथरमंड विज़िट करना था और उसके बाद देखना था कि अब हमने क्या करना है, कहाँ जाना है, कैसे करना है। यहाँ पे बस हम लोग अब चेकआउट करके अपना गाड़ी को पार्किंग से निकाल रहे थे और मैं आपको रास्ते में जो जो जगह आएंगी, जहाँ जहाँ हम स्टे करेंगे, वो मैं आपको साथ साथ लेके चलूँगी और दिखाऊँगी ताकि आप लोग भी मेरे साथ सारा का सारा स्विट्ज़रलैंड घर बैठे आराम से देख सकें।
बड़े ही प्यारे टाइम पे गए थे। कभी सूरज आ जाता था, कभी बादल नीचे आ जाते थे, कभी कुछ होता था तो कभी स्नोफॉल होता था, तो बहुत एक प्यारा डिफरेंट टेक्सचर्स हमें देखने को मिल रहे थे। यहाँ पर अपने लोगों ने जाना था लुथन बर्नन, और वहाँ पे हमने उनकी वाटरफॉल्स देखनी थी जो कि वो वहाँ के लिए फेमस था। लेकिन सर्दियों में वो इतनी प्यारी नहीं लग रही थी क्योंकि नीचे पानी आते आते तक जम जाता था। यहाँ पे कुछ स्काई डाइविंग हो रही थी, और आप लोग देख सकते हैं कितने प्यारे दरख्त लग रहे थे, बर्फ़ से फुल ढके हुए थे, और डिफरेंट कलर्स ऑफ स्काईज हमने को देखने को मिल रहे थे। कभी स्काई ब्लू हो जाता था, कभी डार्क ब्लू हो जाता था, कभी ब्लैक हो जाता था, कभी पूरा का पूरा ब्लू होता था। साथ ही जहाँ जहाँ हमारी रोड थी वहाँ वहाँ साथ ही लेक्स थी, और वो भी बहुत प्यारी लग रही थी। अब बस हम लोगों ने यही डिसाइड किया था, अब हमने कहीं नहीं जाना, डायरेक्ट अपने घर वालों को सरप्राइज़ देते हैं, क्योंकि हमारा तो एक और 2 दिन का और स्टे था, लेकिन हम लोग अब थक चुके थे, तो जिसकी वजह से हम लोगों ने कहा चलो फैमिली को बताए बगैर उन सबको सरप्राइज़ देने के लिए वापस चलते हैं घर। यहाँ पे हम लोग डायरेक्टली घर गए। घर वालों की कॉल्स आ रही थी कि किधर हो, क्या कर रहे हो, कहाँ इंजॉय कर रहे हो, नहीं कर रहे हो, क्या कर रहे हो। हम कहते थे बहुत इंजॉय कर रहे हैं। वो पूछते थे कि कब आना है, हम कहते थे 2 दिन बाद आएंगे। तो उन लोगों को भी यही था कि हम लोग 2 दिन बाद आएंगे, लेकिन नहीं, हमारा प्लान तो कुछ और ही था। हम लोग आज ही अपने घर को पहुँच जाना था। तो बस अब हम रास्ता साथ साथ इंजॉय कर रहे थे और साथ साथ अपने घर वालों को सरप्राइज़ देने की तैयारी कर रहे थे। यहाँ से हमने रास्ते में रुक के अपने कुछ फैमिली के लिए गिफ्ट्स लिए, और बस अब हम लोग डायरेक्ट अपनी डेस्टिनेशन अपने घर की तरफ जाएंगे, और मैं आपको अपने साथ लेके चलती हूँ। After visiting Switzerland, I can definitely say that Switzerland is definitely a heaven on earth. स्विट्ज़रलैंड एक सबसे ज़्यादा खूबसूरत कंट्री है, और साफ़ सुथरी हर फैसिलिटी के साथ, हर चीज़ अवेलेबिलिटी के साथ ये स्विट्ज़रलैंड एक कंट्री है जो कि अपने व्यूज़ की वजह से, अपनी फैसिलिटीज़ की वजह से, अपनी इनके लोग बहुत अच्छे हैं। मतलब मज़े की बात है, इतने हेल्पफुल हैं, इतने काइंड हैं कि वो चाहते हैं कि वो आपकी हेल्प करें।
तो ये कंट्री डेफ़िनेटली रहने के लिए और विज़िट करने के लिए परफ़ेक्ट कंट्री है। रास्ते में इतना ट्रैफ़िक था, पता नहीं आगे ना कोई कंस्ट्रक्शन चल रही थी जिसकी वजह से ट्रैफ़िक बंद था, ब्लॉक था, आहिस्ता-आहिस्ता चल रहे थे। तो घर पहुँचते-पहुँचते बस हम लोगों को शाम हो गई थी और इंतहा से ज़्यादा थक चुके थे। तो बस अब आज का व्लॉग यहीं पे एंड करते हैं। अपना बहुत ज़्यादा ख़्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।